अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप पीछे डोर बंद देख रहे हैं। हम लोग अपने कामों से फ्री हो गए थे और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। हमारी मुमानी हैं, अम्मी की मुमानी है, लेकिन यह कि सब उन्हें मुमानी ही कहते हैं, बल्कि हम लोग तो कहते हैं मामी साजदा। तो हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। काफ़ी देर से वो इंसिस्ट करी थी कि हमारी तरफ चक्कर लगाना, तो बस हम लोगों ने कहा कि उनकी तरफ चक्कर लगाते हैं, थोड़ी सी गपशप करेंगे, थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो अगर मैं वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। सेकंड बात ये कि कल का मैंने अपना व्लॉग देखा, उसमें और का वर्ड बहुत ज़्यादा था। कोशिश करूँगी कि मैं उसको कम कर सकूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अगर मैं ना भी बोलना चाहूँ तो वो बोल देती हूँ दरमियान में। वो एक यूज टू सा बंदा हो जाता है, तो फिर उसके लिए मुश्किल होता है उस वर्ड को निकालना। और को जब मुझे लगता है मैं कहीं पे बात करते हुए अटकने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ और तो वो मैंने कल नोट किया कि काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा इससे पहले कि कोई मुझे कहे तो मैं मतलब खुद ही अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल ब्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं। अगर वहाँ पे जाके कुछ रिकॉर्ड कर सके तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और बाकी की जो डे की रूटीन है वो भी आप लोगों को बताऊँगी अपनी। तो चलते हैं फिर। हम लोग मामी जी की तरफ चले गए थे, वहाँ सब लोगों के साथ गपशप हो गई, बैठ के थे हम लोग। फिर उन्होंने हमारे लिए समोसे मंगवा लिए, साथ में थी कोल्ड ड्रिंक और समोसे। हमारा जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ के समोसे, तो समोसे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ और मामी मुझे कह रही थी कि 2 समोसे खाओ। हालांकि जितनी मेरी सेहत है मेरे लिए एक समोसा काफ़ी होता है। उसमें आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, चटनियाँ वगैरह ऐड कर दी जाती हैं, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक समोसा खाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद चाय आई थी और बच्चे थे वहाँ पे, बच्चों के साथ गपशप होती रही, मामी जी लोगों के साथ होती रही। मेरी आपी हैं, उनके बच्चे हैं बाजी सोपिया और उनके बच्चे, उनके साथ गपशप होती रही। तो बस इस तरह से काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेसी होती है थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ा सा कम कम शूट करती रही। अदरवाइज़ वहाँ पे बच्चे थे, वहाँ पे सारा थी, मीरब थी, जन्नत थी और इशाल जो है आई थिंक सो कि वो मतलब गई हुई थी ट्यूशन वगैरह, तो इसलिए वो नहीं थी। बाकी सीरत थी वहाँ पे जो कि एक बहुत अच्छी टीचर बनी हुई थी और सबको पढ़ा रही थी वहाँ पे। तो बच्चे बस अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। और यहाँ पे ये मीरब है और ये है सारा। और सारा देखें जी किस तरह से वो एक उसके सामने कागज़ का टुकड़ा था और उसको लेकर उसको खा रही थी, जैसे मतलब भूख लगी होती बच्चों को और बच्चे खा नहीं रहे। हालांकि वो खा नहीं रही थी, सिर्फ मुंह में डाल कर उसको बाहर निकाल निकाल के फेंक रही थी। मैंने 1-2 दफ़ा निकाला भी, लेकिन ये कि वो उसके साथ खेल रही थी। अदरवाइज़ ये आती नहीं है ज़्यादा लोगों के पास, अपनी मम्मा के पास रहती, रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे वो खेल रही थी बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग यही कहते हैं कि शुक्र है कि खेल रही है। सब लोगों से मिल के गपशप करके फिर हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि इशा के बाद नाना अबू के खाने का टाइम हो जाना था। तो फिर खाना बनाना था आके, तो सालन बना हुआ था, आलू गोभी का सालन था, साथ में चने भी बने हुए थे। लेकिन मेरा वो खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अम्मी लोगों को मतलब रोटी बना दी थी और फिर मैं मैक्रोनी बनाने लगी थी अपने लिए। थोड़ी सी अम्मी को भी मैंने चेक करवाई थी। आज वेजेस मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च थी, चिकन था, तो मतलब गाजर वगैरह या कुछ और नहीं था। तो मैंने कहा कि चले मैं यही चीज़ें ऐड करके तो बना लेती हूँ। तो मेरा मेथड जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत इजी सा है और बड़े इजीली बन जाती है। मैं मतलब चिकन को पहले बॉईल कर लेती हूँ, फिर प्याज और लहसुन को थोड़ा सा सौटे कर लेती हूँ, उसमें मतलब जो स्पाइसेस हैं उनको ऐड कर लेती हूँ, चिकन शिमला मिर्च सब कुछ डाला, उसमें मैक्रोनी डाली और देन उसमें सॉसेस डाली और उसको थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए हल्का सा कुक किया। तो लें जी हमारी जो होती है मैक्रोनी वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी और बड़ी मज़े की बनी हुई थी। मुझे ये चाइनीज़ स्टाइल की जो मैक्रोनी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग ये है कि वो दूसरी देसी स्टाइल में भी बनाते हैं, अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। मुझे ये वाला जो है मेथड ये ज़्यादा पसंद है, मज़े का लगता है। और साथ में जी मैं खा रही थी मैक्रोनी और साथ में मैं टीवी एंजॉय कर रही थी। साथ में मैं अपनी जो ये और इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो। देखिए मैंने दरमियान में से मांग निकाली है, मुझे आदत नहीं है लेकिन वो कितनी अजीब अजीब सी लग रही है। मुझे आदत है इधर को बाल, लेकिन अब मैंने ऐसे सेट करने हैं। कभी वो बिंदियाँ वगैरह लगानी हो ना तो बहुत मसला बनता है।
हाँ जी, ये मेरा आज का छोटा-सा बिल्कुल मिनी सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और देखा फिर दरमियान में और आ गया। इसको मैंने ख़त्म करना है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ख़ामी है, कमी है मुझ में कि मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल जाती हूँ जैसे हाँ और इस किस्म के वर्ड्स। अभी मैं फिर दोबारा और बोलने लगी थी, इसलिए मैं रुक गई थी सोचने के लिए। कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे बोलती हूँ, मुझे दरअसल पता क्या है कि स्पीड में बोलने की आदत है और जब भी मैं इस तरह से बोलती हूँ स्लो मोशन में, तो दरमियान में और का वर्ड आ जाता है। कोशिश करूँगी कि मैं इस कमी को जो मुझ में है उसको दूर करूँ। इसके अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझ में हैं, उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो अगर देखिए मैं इस तरह सोच-सोच के बोलूँगी फिर आप कहेंगे कि किस तरह से बात करती है, ये तो बहुत स्लो मोशन है। लेकिन ये है कि मुझे समझ नहीं आती, अगर मैं इन वर्ड्स को ख़त्म करना चाहती हूँ तो फिर मैं किस तरह से करूँ? आप लोगों के पास अगर सजेशंस हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कौन से वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बोलती हूँ और बोलती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने अपने पिछले व्लॉग में मतलब काफ़ी ज़्यादा नोट किया कि मैंने और बहुत ज़्यादा बोला था। मैं नहीं चाहती कि मतलब मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाए और मुझे बुरा लगे। हालाँकि अगर करेंगे भी तो एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि जब बंदे को किया जाता है तो उसे बुरा लगता है। तो इसलिए जब पता हो कि मुझ में ये ख़ामी है तो ऑटोमेटिकली उससे दूर कर लेना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब मैं बोलूँ लेकिन कम बोलूँ, क्योंकि ना बोले बगैर तो गुज़ारा नहीं होना मेरा। और देखा फिर से और आ गया। वहाँ मुझे लगता है कि जहाँ पे मुझे स्टे लेना होता है बात को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहाँ पे मैं और को थोड़ा लंबा करती हूँ, फिर मुझे बात याद आ जाती है। ट्राई करूँगी कि इस चीज़ को कम कर सकूँ अपनी मतलब डेली रूटीन की जो लैंग्वेज है उसमें से, ताकि आप लोगों को इतने ज़्यादा ये वर्ड्स सुनने को ना मिले। बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि जो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वो मतलब मैं लेके आऊँ अपनी व्लॉगिंग में। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।